तीसरा वीडियो पर चर्चा करेंगे। और तीसरा वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ेंगे बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। किस धर्म को पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म को। और इससे पहले हम लोगों ने वैदिक धर्म और जैन धर्म को बढ़िया तरीके से खत्म कर चुके हैं पढ़ के। और अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा बता दें, ये चैप्टर जो है वो बोर्ड के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे लघु और दीर्घ सवाल दोनों पूछा ही तो जाता है और उसके साथ ऑब्जेक्टिव भी इससे अवश्य पूछा जाता है। इस कारण से हमारा ये चैप्टर लाइन बाय लाइन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आपको हम लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं। और दूसरे पॉइंट पर आपको जैन चाहे बौद्ध 99% चांस रहता है कि दोनों में से कोई आपका एक क्या बनेगा, दीर्घ में सवाल बनेगा। इस कारण हम लोगों ने जैन धर्म को कल खत्म किया था और वैदिक सभ्यता को भी देखा था। उसी के अंतर्गत आपको बताए थे कि ये चैप्टर हम लोगों को किस प्रकार से पढ़ना है। अगर आप देखते हुए आए तो बढ़िया, अगर नहीं देखें तब पर भी आपको बौद्ध धर्म पूरी बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो आपको पूरी बातें बौद्ध धर्म से संबंध में याद भी हो जाएगा और दीर्घ और लघु में कैसे आपको बनाना है ये भी समझ में आ जाएगा। तो चर्चा करते हैं हम लोग आज के तीसरे वीडियो में बौद्ध धर्म पर। आखिर बौद्ध धर्म का जो उत्पत्ति आपको देखने को मिलता है, क्यों देखने को मिलता है? हम लोग चर्चा किए थे वैदिक सभ्यता के अंतर्गत 6ठी शताब्दी में क्या होता है, समाज कई वर्ण व्यवस्था में बदल जाता है। अगर एक लाइन में हम लोग खत्म करें बौद्ध धर्म की उत्पत्ति को, तो कहीं ना कहीं वैदिक धर्म में आई जटिलता, कर्मकांड एवं यज्ञ बढ़ जाने के कारण से आम व्यक्ति उसे क्या कर रहा था, वैदिक धर्म के प्रति असंतोष बढ़ रहा था, जिस कारण से व्यक्ति ने वैदिक धर्म को छोड़ करके जो नया धर्म बौद्ध धर्म वहां पर प्रारंभ हो रहा था, जो इनका सिद्धांत था, जो शिक्षा था, वो व्यक्ति को क्या क्या ज्यादा ही आकर्षित किया। और वैदिक धर्म में फैले कर्मकांड एवं यज्ञ एवं जो उसका स्थिति बना हुआ था, चाहे बलि प्रथा की बात करें या समाज में एक तरह का सभी को समान अधिकार की बात करें, यह वैदिक सभ्यता में धीरे धीरे क्या हो रहा था, पूरी तरीके से खत्म हो रहा था। और इस कारण से व्यक्ति ने नए धर्म की ओर और क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। और ये नया धर्म आपका किस धर्म के रूप में है? बौद्ध धर्म के रूप में आपको देखने को मिलता है। किस धर्म के रूप में देखने को मिलता है? बौद्ध धर्म के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं बौद्ध धर्म के प्रारंभ को। बौद्ध धर्म के प्रारंभ हम लोग जानते हैं, इसका नाम, इसमें जो नाम जुड़ा वो किनका नाम जुड़ा है? महात्मा बुद्ध का जुड़ा हुआ है। यानी महात्मा बुद्ध जिसको आप गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे किस प्रकार से इन्होंने बौद्ध धर्म की उत्पत्ति में अपना अहम भूमिका दिया, इनका क्या सिद्धांत रहा, इनका क्या शिक्षा रहा था, इन सभी बातों को हम लोग जानेंगे। और महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध का क्या जीवनी रहा, क्या उसका जीवन पर्यंत क्या रहा, परिवर्तन वाला मार्ग रहा। सर्वप्रथम तो आपको हम किताब पढ़ के पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, एक बार ऑब्जेक्टिव बेस बनाएंगे, उनके बाद आपको हम कहानी के रूप में याद करवाते हुए चलेंगे। तो आइए मेरे साथ हमारे प्रारंभ करते हैं महात्मा बुद्ध की जीवनी से। आप लोग ये बात को समझ गए कि बौद्ध धर्म का क्यों प्रारंभ हुआ। तो कहीं ना कहीं वैदिक धर्म में आई जटिलता एवं कर्म कांड के कारण से कौन सा धर्म का उत्पत्ति होता है? बौद्ध धर्म का उत्पत्ति होता है। बौद्ध धर्म का उत्पत्ति में किसका नाम जुड़ा है? महात्मा बुद्ध का। तो आइए देखते हैं महात्मा बुद्ध का जीवनी। किनका जीवनी देखेंगे? महात्मा बुद्ध का जीवनी। महात्मा बुद्ध की जीवनी। महात्मा बुद्ध की जीवनी। सबसे पहली बात, इनका बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम क्या था आपका? सिद्धार्थ। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। देखिए ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, ठीक है। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। यानी गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था आपका? सिद्धार्थ था। इनका जन्म कब होता है आपका? 563 ईस्वी 563 ईस्वी पूर्व। पूर्वोत्तर बिहार में कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई में लुम्बिनी ग्राम आम कुंज है ना, लुम्बिनी ग्राम के आम कुंज। अब देखिए इतना जन्म स्थान इतना बड़ा है तो आपको इतना बड़ा याद करना नहीं है, ठीक है। लुम्बिनी ग्राम के आम कुंज में ध्यान से देखिए, आपको शॉर्ट में बता देते हैं आपको कैसे याद कर लेना है। क्या महात्मा बुद्ध का सर्वप्रथम जन्म जो, ये तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कितना ईस्वी पूर्व हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व जन्म हुआ, ये तो महत्वपूर्ण ही है। दूसरा पॉइंट पर आप याद कर लेंगे नेपाल की तराई में लुम्बिनी में हुआ था। क्या याद कर लेंगे? नेपाल की तराई लुम्बिनी में हुआ था। यहीं से सवाल पूछा गया, क्या महात्मा बुद्ध का इनमें से जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी सवाल में पूछा गया। अब इतना ही याद करेंगे, अगर याद पूरा हो जाए बढ़िया, कोई बड़ा बात नहीं। पूर्वोत्तर बिहार में कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई लुम्बिनी, दो बार पूर्वोत्तर बिहार के कपिल वस्तु और नेपाल के तराई के लुम्बिनी के आम कुंज, ठीक है। तो ऐसे याद, नेपाल की तराई लुम्बिनी के आम कुंज में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। और इनके क्या कहते हैं, इनके पिता जो थे वो भी एक राजा थे, है ना।
किस किस कुल के थे? शाक के कुल के। इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन। कौन थे? शुद्धोधन। और किस कुल के प्रधान थे? शाक के कुल के प्रधान थे। और इसके पिता क्या थे? राजा थे। शाक कुल के क्या थे? राजा थे। अब कहीं ना कहीं शाक कुल के अगर प्रधान थे, शाक कुल के क्या थे? प्रधान थे, तो उनका इसके बाद तो इसका उत्तराधिकारी कौन बनता? गौतम बुद्ध बनता। लेकिन गौतम बुद्ध क्या था, उसका राजमुह में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। आपको बताएंगे कहानी हुआ क्या, ठीक है, तब आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ आप देखते चलिए, इनके पिता शुद्धोधन शाक कुल के क्या थे? प्रधान थे। और इनके जन्म के 7वें दिन ही, यही है ना, शुद्धोधन शाक कुल के क्या थे? प्रधान थे। इनके जन्म, महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही क्या होता है? इनकी माता, 7वें दिन ही क्या होता है? जन्म के 7वें दिन क्या था? इनकी माता का नाम क्या रहा? महामाया। महामाया का क्या हो गया? देहांत हो गया, यानी कि क्या हो गया? मृत्यु हो गया, ठीक है। मृत्यु के पश्चात इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी, ठीक है, इनका मौसी महाप्रजापति गौतमी, इनका क्या किया? लालन पोषण। किनका लालन पोषण किया? गौतम बुद्ध का, है ना। गौतम बुद्ध बोलिए, महात्मा बुद्ध बोलिए, ठीक है। गौतम बुद्ध और महात्मा बुद्ध, हुआ क्या, पहले इसका नाम तो गौतम बुद्ध था, ऐसे बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। लेकिन हुआ क्या, इसका जो द्वारा बौद्ध धर्म में इस प्रकार से इनके द्वारा सिद्धांत एवं शिक्षा के द्वारा गया, व्यक्ति यहाँ पर गौतम का नाम को विस्मृत कर दिया, उसके आगे क्या लगा दिया गया? महात्मा। क्या लगा दिया गया? महात्मा। और तभी से इनका नाम क्या हो जाता? महात्मा बुद्ध हो जाता। ध्यान से क्या लिखता है, अभी पता चलेगा गौतम बुद्ध से कब ये महात्मा बुद्ध कहलाता है, वो भी बात आपको देखने को मिलेगा। अभी शुरुआती आप ध्यान से देखिए, मौसी महाप्रजापति गौतमी लालन पोषण किया। बचपन में इनका जब भविष्यवाणी किया गया था, किसका भविष्यवाणी किया गया था? गौतम बुद्ध का जब भविष्यवाणी किया गया था बचपन में, ठीक है, दो व्यक्ति किया था। एक था आपका कौंडिन्य और दूसरा कौन था? कालदेव नाम का किया था, है ना। कौंडिन्य और कालदेव, ठीक है, ऋषि मुनि किया था। उन्होंने बताया था कि गौतम बुद्ध आगे चल के या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, क्या बनेगा? चक्रवर्ती राजा बनेगा। आप पहले देख लीजिए उसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक है। या नहीं तो क्या बनेगा? महान सन्यासी। अब राजा के लिए क्या चाहिए? राजा के लिए बेटा उसका चक्रवर्ती राजा ही चाहिए, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा जो मन था वो सन्यासी की तरफ था। और इसी बीच क्या देखने को मिलता है, गौतम बुद्ध जैसे बढ़ते जा रहा था, उसका मन जो था वो पूरा चिंताशील रहने लगा। कैसा रहने लगा? चिंताशील। वो पूरी दुनिया के बारे में सोचता था आखिर किस प्रकार से है, लेकिन राजा उसे ये महसूस होने के लिए नहीं देता था क्या दुनिया में कुछ और भी, उसे पूरी तरीके से सुख का अनुभव कराने के लिए पूरी तरीके से प्रयास करते थे। लेकिन तुम्हारा गौतम बुद्ध बचपन से ही महात्मा वाली इसके अंदर प्रवृत्ति था, चिंतनशील रहता था। और जम्बू वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे? जम्बू वृक्ष के नीचे हमेशा क्या रहता था? ध्यान मग्न रहता था। क्या रहता था? ध्यान मग्न रहता था, ठीक है। हुआ क्या, जम्बू वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न रहता था। कब? बचपन में। कब रहता था? बचपन में। यही कारण से राजा काफी चिंता हुआ और 16 वर्ष की उम्र में इसका शादी करवा दिया। 16 वर्ष की उम्र में क्या करवा दिया? शादी करवा दिया। किससे करवा दिया? भद्रा कात्यायनी, इसी से ना, ठीक है। इसका और नाम भी आपको देखने को मिल जाएगा, यशोधरा, गोपा, बिंबा। लेकिन इसका शादी का जीवन भी इसके वास्तविक जीवन को कोई प्रभाव नहीं डाल पाया, ठीक है। वास्तव कौन कौन रहा? भद्रा, कात्यायनी, गोपा और बिंबा। अब याद रखिए इन तीनों में सबसे ज्यादा नाम यही इसका फेमस होता है। क्या गौतम बुद्ध का पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। लेकिन शादी के बाद भी इसका मन पिघलता नहीं है, ठीक है। शादी के बाद क्या होता है, इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? पुत्र की प्राप्ति। लेकिन इनका मन जो था वो वही ध्यान मग्न और चिंताशील ही रहता था। किसका? गौतम बुद्ध का। एक बार आप देखिए तब पूरी कहानी बता, ठीक है। इनको एक क्या हुआ? पुत्र की प्राप्ति भी। किसकी प्राप्ति हुई? पुत्र की प्राप्ति भी। और पुत्र का नाम क्या था? राहुल। अब यहां तक कहानी तो आता है, ठीक है, यहां तक कहानी आया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ध्यान सुनिए। क्या गौतम बुद्ध का जब जन्म होता है तो 563 ईस्वी पूर्व कहां पर जन्म होता है? पूर्वोत्तर बिहार के कपिलवस्तु, नेपाल की तराई लुम्बिनी ग्राम के आमकुंज में होता है। कहां पर होता है? नेपाल की तराई के लुम्बिनी में होता है। और कब होता है? 563 ईस्वी पूर्व होता है। इनका बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। इनका बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। अब ध्यान सुनिए, इनका जब जन्म, इनके पिता का नाम शुद्धोधन। क्या थे? शुद्धोधन, जो कि किस कुल के प्रधान थे? शाक कुल के प्रधान थे। किस कुल के प्रधान थे? शाक कुल के प्रधान थे। जब इनका जन्म
होता है जन्म के 7वें दिन ही, जन्म के 7वें दिन ही क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध की माता महामाया का क्या हो गया, देहांत हो गया, माता मर गई। अब उसकी मौसी जो महाप्रजापति गौतमी थी वही इनका क्या किया, लालन पोषण किया। अब कहीं ना कहीं इनके पिता राजा थे, वो अपने बेटा का उसका उत्तराधिकारी कौन बनता, राजा ही बनता। लेकिन क्या था, इनका मन जो था, किनका मन, गौतम बुद्ध का मन जो था वो कहीं ना सन्यासी की तरफ जा रहा था, पूरा ध्यान मग्न रहता था, चिंतनशील रहता था। ध्यान से देखिए, चिंतनशील रहता, अब जम्बू वृक्ष के नीचे हमेशा ध्यान मग्न रहता था। और बचपन में क्या हुआ था, इसका भविष्यवाणी जब किया गया था, ठीक है, बचपन भविष्यवाणी किया जाता है बच्चों का, ऐसे हम लोग का नहीं हुआ, ठीक है, और सब परिवार में होता है, ठीक है। जब पारिवारिक स्थिति, पूरी आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है तो बच्चे का आपको भविष्यवाणी भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कौंडिन्य और कालदेव उस समय बड़ा ऋषि मुनि हुआ करता था, ठीक है। तो इन दोनों का क्या किया, जिसका गौतम बुद्ध का क्या किया था, भविष्यवाणी किया था। उनमें वो बताया था कि गौतम बुद्ध या तो बहुत बड़ा जाके राजा बनेगा या तो क्या बनेगा, सन्यासी बनेगा। अगर चक्रवर्ती राजा बनता तो बात ठीक था, लेकिन इसका मन किधर जा रहा था, सन्यासी की ओर जा रहा था, जिसके कारण राजा का चिंता का विषय बना हुआ था। और राजा इसे महलों में वो सारी सुख सुविधा देने का कोशिश किया जो कि उसके कभी सोचने का मजबूर ना करे और उसे राजमोह से क्या हो, प्यार हो। लेकिन उसे राजमोह से, राजा का महल, उतना आलीशान महल, इन सभी चीजों से प्यार नहीं होता है। इसी क्रम में क्या करता है राजा, सोचता है इसका क्या करा देते हैं, शादी कराते हैं। और 16 वर्ष की उम्र में एक सुंदरी कन्या से विवाह करा दिया, जिनका नाम यशोधरा, भद्रा, कत्यानी, गोपा और बिंबा देखने को मिलता है। आप सबसे ज्यादा नाम याद रखेंगे यशोधरा, कौन सा रखेंगे, यशोधरा। यशोधरा से इनका शादी करा देता है। भले से एक पुत्र की भी प्राप्ति होती है, वह पुत्र का नाम क्या है, राहुल। क्या नाम है, राहुल। लेकिन इसका मन जो है वो पूरी तरीके से अभी भी घर में, यानी उसके पूरा क्या कहते हैं, परिवार में इन सभी चीजों में नहीं लग रहा है। लेकिन इसके पिता वो सारी चीज देने में कसर नहीं छोड़ रहा है, जिससे उनका मन क्या हो, राजमोह की ओर लगे। ये सारा चीज सुविधा उपलब्ध करवा रहा है, लेकिन उनका मन इन सभी चीजों में नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका मन क्या हो रहा था, ध्यान मग्न रहना था, सन्यासी जीवन कहीं ना कहीं इसको जीना था। तो आगे देखिए होता क्या है, यहां तक तो खत्म हुआ, शादी हुआ है और पुत्र इसको राहुल की प्राप्ति हुई। लेकिन अभी भी इसका मन जो है पारिवारिक स्थिति में नहीं है, अभी भी मन उसका ध्यान मग्न रहता है, चिंतनशील रहता है, सोचते रहता है इस दुनिया के अस्तित्व के बारे में। होता क्या, ध्यान सुनिए, गौतम बुद्ध विचारशील, परिवर्ती के समृद्ध कुल का विलासता से परिपूर्ण, यानी कि जो शोक सुविधा था, इन सभी चीजों से वो खत्म होना चाहता था। वैवाहिक जीवन उसे बदलना चाहिए, यानी कि राजा के द्वारा, उसके पिता के द्वारा दिया गया सारा सुख सुविधा और उनका वैवाहिक जीवन, यानी शादी होने के पश्चात भी उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखिए क्या लिखता है, गौतम बुद्ध गृहस्थ जीवन में आकर्षण बेमानी लगता था। गौतम बुद्ध के मन में वैराग्य की भावना बदलती गई, पनपती गई। वैराग्य की भावना मतलब होता है पूरे परिवार को छोड़ना, एक अकेले में जीवन जीना और पूरी तरीके से जानना कि दुनिया संसार है क्या, ये वैराग्य की भावना उसके अंदर उत्पन्न हो रहा था। एक दिन उसके जीवन में, उनके जीवन में संबंधित 4 दृश्य अहम भूमिका अदा की। और ये 4, ध्यान से देखिए, गौतम बुद्ध के जीवन को जो बदलता है, उसके जीवन में 4 दृश्य था, यानी 4 चीज ऐसा चीजें था जिसको देखने के बाद गौतम बुद्ध का जीवन क्या हो जाता है, बदल जाता है। ध्यान से आप याद रखेंगे, गौतम बुद्ध के जीवन को बदलने वाले 4 दृश्य, गौतम बुद्ध को बदलने वाले कितने दृश्य, 4 दृश्य। अब ध्यान से देखिए, इतना लिखने वाले लिखेंगे क्या, गौतम बुद्ध के जीवन को बदलने वाले 4 दृश्य महत्वपूर्ण है जो कि निम्नलिखित है। वो 4 दृश्य क्या है, महत्वपूर्ण है, जो कि क्या है आपका निम्नलिखित है। ध्यान से देखिए, पहला क्या था, एक दिन ऐसा माना जाता है कि वो महल से क्या करता है, चुपके से बाहर निकल जाता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। चुपके जब बाहर निकल जाता है तो उसको 4 दृश्य दिखता है। कितना दृश्य दिखता है, 4 दृश्य। पहला उसको दिखाता है एक जर्जर शरीर वाला वृद्ध, क्या दिखा था, जर्जर शरीर वाला, एक जर्जर शरीर यानी पूरा बूढ़ा है ना, एक जर्जर शरीर वाला, एक जर्जर शरीर वाला वृद्ध, ठीक है। वो अपने किसी सारथी के साथ निकला है, कौन, गौतम। एक जर्जर शरीर वाला वृद्ध, दूसरा कौन मिला है उसको, ठीक है, एक रोगाग्रस्त व्यक्ति, एक यानी पूरी तरीके से बीमारी, पूरा बीमार है, ठीक है, रोगाग्रस्त व्यक्ति। दूसरा कौन है, एक मृत व्यक्ति, एक सन्यासी है ना, एक मृत व्यक्ति, एक क्या था, एक प्रसन्न मुद्रा में, एक प्रसन्न मुद्रा में भ्रमणशील सन्यासी जो संसारिक मोह से मुक्त है ना, एक प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी दिखा, कौन दिखा इसको, भ्रमणशील सन्यासी जो ठीक है। संसारिक मोह। अब ध्यान से देखिए, ये क्या क्या है, एक दिन महल से क्या निकलता है, बाहर निकलता है, अपने सारथी के साथ निकलता है, ठीक है। उसको 4 दृश्य दिखता है। कितना दृश्य दिखता है, 4 दृश्य दिखता है। पहला देखा एक जर्जर शरीर वाला यानी पूरी तरीके से बूढ़ा व्यक्ति देखा। दूसरा देखा एक रोगग्रस्त व्यक्ति यानी पूरी तरीके से बीमार हुआ व्यक्ति। तीसरा देखा एक मृत व्यक्ति, कैसा व्यक्ति देखा, मृत व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति। और चौथा कौन सा देखा, एक सन्यासी व्यक्ति। ध्यान से देखा जर्जर, उन्होंने देखा जर्जर शरीर वाला व्यक्ति यानी शरीर कितना बढ़िया रहे, एक ना एक दिन वो क्या हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। दूसरे पॉइंट क्या है, रोगग्रस्त यानी शरीर में क्या है, व्यक्ति अंदर बीमारी
यानी ये सब चीज उसने अपने जीवन में नहीं देखा, और मरा हुआ भी व्यक्ति को देखा। और लेकिन इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सा उसको पसंद हुआ? एक पर्सन मुद्रा में सन्यासी, एक पर्सन मुद्रा में सन्यासी। क्योंकि सन्यासी क्या होता है? जिसको अपने जीवन में किसी भी चीज से लगाव नहीं होता है। सन्यासी किसको बोलते हैं? जिसको अपने जीवन में किसी भी चीज से मोह माया नहीं होता है, सिर्फ उसका जीवन चल रहा है, बस उतना ही काफी है। उसे किसी भी चीज से मोह माया प्यार जो होता है वो सन्यासी को नहीं होता है। इस कारण से उपयुक्त तीनों दृश्यों में गौतम बुद्ध को क्या लगा? कहीं ना कहीं कष्ट है, दुख है। लेकिन चौथा दृश्य जो सन्यासी का दृश्य था वो लगा कि इसके जीवन का एक मुक्ति का मार्ग दिखा, और उन्होंने वो दृश्य, कौन सा दृश्य? सन्यासी वाला दृश्य इसको क्या कर जाता है? ज्यादा भा जाता है, क्योंकि इसका मन भी कैसा रहता था? ध्यानमग्न रहता था, चिंतनशील रहता था, सोचते हुए रहता था, और वो पारिवारिक मोह माया से कहीं ना कहीं वो दूर रहना चाहता था। और चौथा जो देखा दृश्य वो सन्यासी वाला, वो कहीं ना कहीं वो खुशी का उसे दरवाजा दिखा, क्योंकि प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को कोई चिंता नहीं था। उपयुक्त तीनों दृश्य में व्यक्ति को क्या था? तकलीफ ही तकलीफ था। इसलिए चौथा दृश्य उसका क्या करता है? मन मोहता है, और चौथे दृश्य की ओर वो क्या हो जाता है? आकर्षित हो जाता है। कौन? गौतम बुद्ध। क्या क्या लिखता है? क्या जहां प्रथम तीन दृश्य को देखकर दुखमय जीवन प्रति गौतम बुद्ध का मन घोर वितृष्णा हुई, वह चौथे दृश्य से उसे दुख निरोध का मार्ग दिखा। दुख निरोध का क्या दिखता है? मार्ग दिखता है। यानी कि कहने का निरोध का अर्थ है दूर करना। निरोध का अर्थ क्या होता है? दूर करना। अब उपयुक्त जब तीनों दृश्य को देखा, उपयुक्त तीनों दृश्य जब देखा, वो तीनों दृश्य व्यक्ति के जीवन में क्या है? दुख लाता है। लेकिन चौथा दृश्य जो था वह दुख निरोध। निरोध का अर्थ होता है दूर करना। निरोध का अर्थ क्या होता है? दूर करना। अगर व्यक्ति सन्यासी जीवन में रहेगा तो वो पूरी तरीके से ऐसा उसका मानना था कि व्यक्ति क्या कर पाएगा? पूरी तरीके से खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर पाएगा। इस कारण से उसका मन किस और बढ़ जाता है? सन्यासी की और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें घोर तृष्णा दिख रहा था, वितृष्णा दिख रहा था। तीनों दृश्य उसके मन में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं छोड़ पाया। लेकिन चौथा दृश्य उसके मन में क्या करता है? गौतम बुद्ध के मन में अपना प्रभाव को छोड़ता है। और इनको क्या लगता है? चौथा दृश्य क्या है? पूरा दुखों का क्या है? निरोध करने का मार्ग है। यानी पूरा दुखों को क्या किया जा सकता है? चौथे दृश्य से दूर किया जा सकता है। वह क्या आगे देखिए, अब यहां पर क्या होता है? क्या गौतम बुद्ध अब और ही ज्यादा क्या होने लगा? चिंतनशील क्रियाकलाप में चिंतित होने लगा। उनके पिता सुद्धोधन अपने पुत्र को संसारिक भागों में रमाने के लिए सतत प्रयास करता था। उनके पिता हमेशा कोशिश करता था क्या संसारिक मोह माया में गौतम बुद्ध बंध जाए, लेकिन गौतम बुद्ध पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। हुआ क्या देखिए, एक रात को क्या कर रहा था? गौतम बुद्ध नृत्य देखते देखते गौतम बुद्ध सो गए। रात को अचानक उसकी नींद खुली तो सात श्रृंगार विहीन निद्रा मग्न गणिकाएं उनकी काफी विदुष भयानक दिखाई दी और भयानक खराटे भर रही थी। ध्यान से हुआ क्या? अंतोगत्वा यानी उसके जीवन में ये सारा पॉइंट को जब देखा तो वो पूरा का पूरा और भी चिंतनशील रहने लगा। और ये सारे पॉइंट को जब देखने के बाद, उपयुक्त तीनों पॉइंट को देखने के पश्चात चौथे पॉइंट उसके मन को भा जाता है और उसको लगता है क्या इनसे हम दुख को क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। इसके कारण से अंततः वो अपनी पत्नी यशोधरा तथा बेटे पुत्र राहुल को त्याग करके 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर को क्या कर देता है? त्याग देता है। यानी क्या चौथे दृश्य उसके मन में लगा क्या? दुख निरोध का मार्ग यही है। और अंततः वो क्या करता है? 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में घर को क्या कर देता है? त्याग कर देता है। ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट रह जाएगा आपके लिए। कितना वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किया? याद रहे गौतम बुद्ध आपका 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में गृह का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। यानी घर को त्याग कर दिया, अपने पत्नी और अपने बेटे राहुल और पत्नी यशोधरा का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। हुआ क्या? गृह त्याग के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए गौतम बुद्ध ने अनार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र जैसे आचार्यों के पास गए। जो इंपॉर्टेंट है वही पॉइंट नोट करेंगे, ठीक है। अपने क्या ज्ञान गृह त्याग के पश्चात उन्होंने अनार कलाम और रुद्रक रामपुत्र जैसे अनुयायी के पास गए, परंतु उन्हें संतोष नहीं मिला। पंगत ब्राह्मण के साथ उन्होंने घोर तपस्या किया। ज्ञान प्राप्त न होने पर तपस्वी त्यागी सुजाता कन्या के हाथों से भोजन किया। इसके कारण से एक पॉइंट में अगर समेटा जाए सारा पॉइंट को, तो शुरू में उन्होंने रुद्रक कलाम और अनार कलाम के व्यक्ति के पास गया, ज्ञान प्राप्ति वहां भी नहीं हुआ। 5 ब्राह्मण के साथ ज्ञान प्राप्ति की कोशिश किया, वहां भी नहीं हुआ। अंततः ये क्या करता है? अंततः क्या करता है? 8वें दिन वैशाखी पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। हुआ क्या? ध्यान से देखिए क्या हुआ। नेतृत्व में अनेक तृष्णाओं समाधि भंग करने लगे और 8वें दिन वैशाखी पूर्णिमा में उन्हें ज्ञान बोधि में प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाते। होता क्या है? क्या ज्ञान प्राप्ति के क्रम में गौतम बुद्ध क्या करता है? ज्ञान प्राप्ति के क्रम में आपको यह देखने को मिलेगा कि गौतम बुद्ध शुरुआती दिनों में काफी क्या करते हैं? 8 ब्राह्मणों के साथ क्या करता है? वो पूरी तरीके से कोशिश करता है। शुरुआती दिनों में पहले अनार कलाम और रुद्रक काम, एक सेकंड,
अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र जैसे साथ क्या किया, तपस्या किया, लेकिन इसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उसके बाद 5 ब्राह्मण के साथ भी किया, उसके बाद उनके बाद भी इसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः क्या करता है गौतम बुद्ध ने, निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे यह दृढ़ निश्चय करके बैठ गया कि अब वह ज्ञान प्राप्त करके ही रहेंगे। अब ध्यान से देखिए गौतम बुद्ध ने क्या किया, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। अब यहां से पॉइंट बनता है, क्या शुरुआती दिन का अगर याद नहीं रहे ऐसे भी आप ऐड कर सकते हैं, क्या एक प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी देखने के पश्चात उनका उपयुक्त तीनों दृश्य उसे कहीं ना दुख का मार्ग दिखा और चौथा दृश्य उसे दुख निरोध का मार्ग दिखा, और उन्होंने क्या करता इस कारण से 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग कर दिया और शुरुआती दिनों में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उसे ज्ञान प्राप्ति नहीं होता है। और अंततः वो क्या करता है गौतम बुद्ध गया में निरंजना नदी के किनारे क्या करता है, अंततः गया में है ना निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे है ना, पीपल वृक्ष के नीचे है ना, पीपल वृक्ष के नीचे दृढ़ निश्चय के साथ, किस निश्चय के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ क्या करता है वो पूरी तरीके से बैठ जाता है वहां पर। क्या जब तक हमें अब ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा तब तक जहां से उठने वाले नहीं है। हुआ क्या, शुरुआती दिनों में उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की है ना, अनार कलाम और रुद्रक दामन के पुत्र के साथ, लेकिन नहीं हुआ, उसे 5 ब्राह्मण के साथ नहीं। अंततः वो क्या करेगा, गया कहां पर, गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के समीप पीपल वृक्ष के किनारे क्या करता है तुम्हारा, ये दृढ़ निश्चय करके बैठ जाता है जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे, तब तक यहां से हम क्या करेंगे, नहीं उठेंगे। और अंततः क्या होता है, अंततः आपको ये देखने को मिले, अंततः क्या होता है वैसाखी के अंततः 8वें दिन, अंततः क्या होता है 8वें दिन वैसाखी पूर्णिमा के दिन है ना, अंततः 8वें दिन क्या होता है वैशाख पूर्णिमा के दिन, 8वें दिन निरंजना नदी के किनारे बैठने के बाद अंततः 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा, किस पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा है ना, वैशाख पूर्णिमा को क्या होता है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा क्या होता है ज्ञान की प्राप्ति हुई और तभी से ये क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। और जिस वृक्ष के किनारे बैठे थे वो वृक्ष क्या कहलाता है, बोधि वृक्ष, क्या कहलाता है, बोधि वृक्ष कहलाता है। अंततः 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या होता है ज्ञान की प्राप्ति होती है, किसकी प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और यहां से इनका गौतम बुद्ध से नाम चेंज क्या हो गया, बुद्ध, क्या नाम हो गया, बुद्ध, ठीक है। अब गौतम बुद्ध से नाम क्या हो गया इसका, बुद्ध नाम हो गया। और यहाँ इससे क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति भी। क्या समझे हम लोगों ने, ध्यान से ये देखिए कि हम लोगों ने यहाँ पर इस बात को देखा, क्या गौतम बुद्ध शुरुआती समय में क्या हुआ, क्या शुरुआती समय उनका शादी ब्याह हुआ, लेकिन 4 दृश्य देखने के बाद उसको उपयुक्त तीनों दृश्य क्या लगा, क्या उनके लिए वो यानी क्या उपयुक्त तीनों दृश्य उसके मन को यानी उसको लगा क्या पूरा का पूरा ये क्या है, मोह आया है और इसमें क्या है तकलीफ है। और चौथा दृश्य उसे क्या लगा, दुख निरोध का मार्ग लगा। कैसा मार्ग लगा, दुख निरोध का मार्ग लगता है। इस कारण से उन्होंने क्या करता है 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग कर देता है और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के पथ में चल जाता है। शुरुआती समय ज्ञान प्राप्ति करने की कोशिश करता है लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। अंततः वो क्या करता है, गया में, कहां पर, गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे क्या करता है, क्या ध्यान मग्न बैठ जाता है और दृढ़ निश्चय करता है जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा तब तक वो उठने वाला नहीं है। और जब उसके बैठने के 8वें दिन ही वैशाख पूर्णिमा के दिन उसे क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो वृक्ष के नीचे बैठा तो वो वृक्ष क्या कहलाया, बोधि वृक्ष कहलाया। और वो क्या कहते हैं, उसके बाद क्या कहलाते हैं, बुद्ध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वे बुद्ध कहलाते हैं। कौन, महात्मा बुद्ध। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या कहलाते हैं, बुद्ध कहलाते हैं। ध्यान से हुआ क्या, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात तपसु और भल्लिक नामक 2 बंजारों को सर्वप्रथम उन्होंने अपना शिष्य बनाया था। याद है क्या, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात किसको बनाया था, सर्वप्रथम 2 शिष्य बनाया था इन्होंने। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात दो व्यक्ति को, 2 बंजारा था, ठीक है, 2 बंजारा के इन्होंने शिष्य बनाया था, तपस्सु और भल्लिक। कौन था, 2 बंजारा बनाया था, एक तपस्सु और दूसरा भल्लिक को क्या किया था, पहला शिष्य बनाया। तपस्सु और भल्लिक नामक 2 व्यक्ति को क्या किया था, इन्होंने शिष्य बनाया था। याद रहे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात किन्हें अपना शिष्य बनाया था, सर्वप्रथम तो याद रहे तपस्सु और भल्लिक को क्या किया था, सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था, शिष्य बनाया था। आगे देखिए क्या लिखता है कि गया से
आगे चर्चा करें, छूटे 5 और देखने को मिलता है। इन्हें ही सारनाथ में गौतम बुद्ध ने ज्ञान का अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था और यही धर्मोपदेश इसका धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। याद रहे क्या इन दोनों क्या करता है, इसके बाद क्या करता है, अपने 5 क्या करता है, 5 ब्राह्मण साथी कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानमा, अस्सागी को पुनः मिले और इन्हें ही सारनाथ में गौतम बुद्ध अपना ज्ञान का अपना प्रथम उपदेश दिया और यह धर्मोपदेश ही धर्म चक्र परिवर्तन कहला। ध्यान देखिए क्या ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने प्रथम अपना धर्मोपदेश कहां दिया था। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम अपना धर्मोपदेश कहां दिए थे। धर्मोपदेश का मतलब क्या, धर्म के बारे में सर्वप्रथम कहां बताया था। याद रहे क्या गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उन्होंने धर्म के बारे में सर्वप्रथम जो बताया था वो कहां पर बताया था, सारनाथ में। कहां बताया था, सारनाथ में। और यही जो धर्म के बारे में इन्होंने पहला उपदेश दिया था और यही सारनाथ में जो धर्म के बारे में उपदेश दिया था, यही आगे जाके आपका क्या कहलाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। क्योंकि इस प्रकार से इनका उपदेश था कि व्यक्ति अपने धर्म को क्या करता था, परिवर्तन कर लेता था। यानी कि कहीं ना कहीं ये अपने धर्म की ओर व्यक्ति को क्या करने लगा, आकर्षित करने लगा। ये सवाल MVVI के तौर पर याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात कहां पर अपना क्या कहते हैं, कहां पर अपना प्रथम उपदेश दिया था, धर्मोपदेश दिया था, तो याद रखेंगे सारनाथ में दिया था और यही उसका क्या कहलाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। यानी कि पहली बार इन्होंने धर्म के प्रति जो बताया था, अपने धर्म के प्रति बौद्ध धर्म के प्रति, वही उनका क्या कहलाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। और कहां पर दिया था ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, तो सारनाथ में। कहां पर दिया था, सारनाथ में। आगे बहुत सा घटना देखने को मिलता है। महाप्रजापति गौतमी भी इनका क्या बनता है, जो इसका लालन, इनका शिष्य बनता है। आगे देखने ये भी मिलेगा आपको, ठीक है। अपने शिष्य आनंद जो नारी को सम्मान अधिकार की बात किया, बाद में बाद में बुद्ध के पिता, पत्नी, पुत्र, भाई भी इनका बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है। जीवन के अंतिम समय में पावापुरी में बुद्ध ने चंद्र नामक सुनार के घर भोजन ग्रहण किया। इस कारण वे उदार विकार पीड़ित हुए। कुछ विद्वानों के अनुसार मांस खाने से पेचिश हुए। इसी अवस्था में कुशीनगर वो आए थे और यही 483 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में उनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। उतना आपको याद रखने का पॉइंट, इतना याद रखेंगे क्या आपको, 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में कहां पर हो जाता है इनका महापरिनिर्वाण। यानी क्या, जैसे कि जैन धर्म में मृत्यु को क्या कहा जाता है, लेखन के द्वारा मृत्यु, इसमें क्या होता है, महापरिनिर्वाण। क्या बोला जाएगा, महापरिनिर्वाण। तो इनका जो मृत्यु आपको देखने को मिलेगा 80 वर्ष की अवस्था में। कितना वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। 80 वर्ष की अवस्था में कहां पर, कुशीनगर में, ठीक है। और मृत्यु किस कारण से, कुछ व्यक्ति को मानना कि सुनार के घर में किया था, पेट में दर्द हुआ था, कुछ व्यक्ति कहा था पेचिश पकड़ने के कारण मृत्यु हो गया, तो वो आपको पूछेंगे, ऐसे याद कर लो आप कि 80 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, इसका कुशीनगर स्थान में क्या होता है, इनका आपको मृत्यु देखने को मिलता है। यानी महापरिनिर्वाण के पश्चात गौतम बुद्ध ने अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया। यानी इनका जो मृत्यु होता है उन्हें क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण होने के पश्चात इसके अवशेष को 8 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया था, 8 भागों में इसके अवशेष, यानी इसके शरीर कितने भाग में, अवशेष जो बचा कितने भाग में बांटा गया था, 8 भागों में बांटा गया था। अब ध्यान से देखिए क्या इन्हें यहाँ पर शॉर्ट में किया, ठीक है, क्योंकि आपका उतना ही लिखना है, ज़्यादा लिख पाएंगे नहीं क्योंकि दीर्घ का सवाल रहेगा और भी सवाल आपको बनाना है। अब शॉर्ट में आप क्या देखें, 29 वर्ष की घर को त्यागा, निरंजना नदी के किनारे और निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठा। वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति होता है। 2 बंजारा तपस्सु और भिल्लिक को शिष्य बनाया। धर्मोपदेश प्रथम सारनाथ में दिया। इसके बाद इनकी महाप्रजापति गौतमी, पिता, भाई सब इनका शिष्य बनता है। धीरे धीरे इन्होंने इस धर्म का क्या क्या विस्तार किया और 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। मरने के पश्चात इनके बुद्ध के शरीर अवशेषों को 8 भाग में विभाजित किया गया। मगध के राजा अजातशत्रु ने इस क्षेत्र में गणराज की स्तूप निर्मित कराया और बौद्ध अवशेषों को सुरक्षित देगा। स्तूप क्या होता है, जिस प्रकार से हिंदू धर्म में कब्र क्या कहते हैं, वो जलाने के बाद एक क्या किया जाता है, एक उसका घर बना दिया जाता है, ठीक है। वैसे गौतम बुद्ध का आपको क्या शरीर जो 8 भागों बांटे क्या कहते हैं, अवशेष जो 8 भागों में था, वहां पर क्या बना दिया जाता, स्तूप। क्या बना दिया जाता, स्तूप। स्तूप कुछ होता नहीं, ठीक, आपको हम पढ़ाएंगे पूरी तरीके से। स्तूप जहां पर क्या क्या है, गौतम बुद्ध का शरीर का अवशेष रखा गया। क्या रखा गया है, अवशेष रखा गया है, वही क्या होगा, स्तूप। स्तूप आपको हम आगे जाकर इमेज बना के समझाएंगे, अभी आपको टेंशन लेने कोई बात नहीं है। अब यहां पर आता है बौद्ध धर्म की शिक्षा, सिद्धांत व शिक्षा, यानी गौतम बुद्ध के द्वारा क्या सिद्धांत दिया गया, क्या शिक्षा दिया गया। ये गौतम बुद्ध का क्या था, जीवनी। ये एक बार हम लोग शॉर्ट में चर्चा करते हैं गौतम बुद्ध का जीवनी को। क्या गौतम बुद्ध का ये 563 ईस्वी में जन्म होता है। नेपाल की तरह लुम्बिनी में होता है। साथ में माता का ध्यान होता है। महाप्रजापति गौतमी लालन पोषण करता है। भविष्यवाणी क्या, कौंडिन्य और कालदेव चक्रवर्ती राजा सन्यासी बनेगा। चिंतनशील मग्न रहने लगा। 16 वर्ष की अवस्था में इसका शादी होता है। पुत्र राहुल की प्राप्ति होती है। लेकिन उन्होंने एक दिन क्या देखता है, 4 दृश्य को देखता। उसके जीवन परिवर्तन का सबसे बड़ा जो 4 दृश्य है, यही दृश्य था जो कि उपयुक्त तीनों दृश्य उसको क्या लगा, तकलीफ एवं क्या लगा, मोह माया का लगा। और कहीं ना कहीं उसे वो घोर क्या दिखा, दुख दिखा। और चौथा दृश्य जो सन्यासी वाला था, वो उनको
काफी भाता लगता है, लगा क्या उपर्युक्त तीनों दुखों को इन्हीं के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और दुख निरोध का मार्ग दिखता है, इसलिए उसका मन और भी क्या होता है, चिंतनशील और ध्यान मग्न रहने लगता है। और एक दिन क्या करता है, वो अपने पत्नी और क्या करते हैं, अपने बेटे राहुल को छोड़ करके यानी कि सोई हुई अवस्था में छोड़ करके 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग कर देता है। और उसने शिक्षा प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत सा आगे जाके कार्य किया। पहले क्या किया, अनारकलाम और रुद्रक दामन नाम के व्यक्ति के साथ में क्या तपस्या किया, ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ, फिर 5 ब्राह्मणों के साथ किया। और अंततः वो क्या करता है, गया में निरंजना नदी के किनारे, किस नदी किनारे, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न में बैठ गए। जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता तब तक उठने वाले नहीं थे, दृढ़ निश्चय करके बैठ गए। उसके अंततः उसे वैशाख पूर्णिमा 8वें दिन ही वैशाख पूर्णिमा के 8वें दिन उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वहां से वो क्या कहलाते हैं, बुद्ध कहलाते हैं। तपसु और भल्लिक नामक दो को क्या बनाता है, अपना वो पहला शिष्य बनाता है। उनके बाद उन्होंने पूरी तरीके से पहला जो गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद धर्मोपदेश दिया, वो कहां पर देता है, सारनाथ में देता है। और यही उसका क्या कहलाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन। यही उनका क्या कहलाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। इनके पश्चात चर्चा करें, अंततः उसका 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर स्थान है। बहुत सा कारण दिया जाता है बनने का, लेकिन कोई भी इसका सटीक कारण नहीं है। तो 80 वर्ष की अवस्था में इसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। कहां पर होता है, कुशीनगर में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कुशीनगर में इनका मृत्यु होता है। इसके साथ ही मरने के पश्चात इसके शरीर के अवशेष को 8 भागों में विभाजित किया गया था। और प्रत्येक जगह अजातशत्रु की क्या बनाया गया था, स्तूप बनाया गया था। अब हम लोग चर्चा करेंगे क्या गौतम बुद्ध का धर्म का क्या रहा आपका सिद्धांत एवं शिक्षा। आप चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट देखते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत और शिक्षा। इतना लिखने के पश्चात बौद्ध धर्म के सिद्धांत और शिक्षा लिखेंगे, तभी आप दीर्घ कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इनके द्वारा इसका शिक्षा रहा और इनका क्या रहा, ठीक है। शिक्षा, बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं शिक्षा। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं शिक्षा। आई होप आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे, तो हम एक बार और इसका बौद्ध धर्म का शिक्षा एवं सिद्धांत को देखते हैं, ठीक है। इनको आप जरूर लिखेंगे, ठीक है। इतना लिखने के पश्चात आपका दीर्घ कंप्लीट होगा नहीं। इसके धर्म के सिद्धांत एवं शिक्षा पर भी चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं शिक्षा। ध्यान से देखिए, क्या गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आखिर वो ज्ञान की प्राप्ति हुई। ध्यान से देखिए, क्या गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति के अंतर्गत ये था क्या मानव जीवन सुखमय कैसा हो। ज्ञान की जो प्राप्ति थी उसमें सर्वप्रथम इसका था क्या। अगर पूछा जाए क्या आखिर गौतम बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्ति हुआ, आप लिखेंगे क्या गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसमें यह हुआ था मानव जीवन को कैसे सुखमय बनाया जा सके। क्या था, मानव जीवन को कैसे सुखमय बनाया जा सके, ठीक है। ये जो मोह माया वाला देखता है, ये सबसे दूर रह के मानव कैसे क्या रह सकता है, सुख रह सकता है। इनके लिए उन्होंने क्या किया था, किनके लिए, क्या मानव जीवन को कैसे सुखमय बनाया जा सके, इन्हीं के वजह में से क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए इनके द्वारा 4 आर्य सत्य, कितना आर्य सत्य दिया गया था, 4 आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण बताया। यानी कि इनके द्वारा कहा गया था अगर कोई व्यक्ति क्या है सुखमय रह सकता है तो उन्हें जीवन में 4 आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग का क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। किसका करना चाहिए, 4 आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। और ये 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पढ़ने के बाद आज का वीडियो हमारा क्या होगा, समाप्त होगा। और इन सभी बातों को आपको लिखना होगा, 4 आर्य सत्य को भी, अष्टांगिक मार्ग को, तब का आपका दीर्घ क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो आपसे अगर नहीं बने, अब इसकी क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट लेके याद तो अवश्य कर लेंगे। आप कमेंट कर देंगे तो आपको हम क्या करेंगे, पीडीएफ इसका उपलब्ध करवा देंगे, पूरा क्वेश्चन आंसर बना हुआ। अब चर्चा करते हैं क्या इनके द्वारा 4 आर्य सत्य क्या दिया गया। ध्यान से देखिए, क्या क्या कहते हैं, महात्मा बुद्ध के द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा 4 आर्य सत्य बताया गया। 4 आर्य सत्य वो क्या था, क्या मानव जीवन को कैसे सुखमय बनाया जा सके, जिसका व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। ध्यान से देखिए, जो 4 था क्या, पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। पहला था 4 सत्य के अंतर्गत दुख, क्या था, दुख हम बोलेंगे, अब व्याख्या शायद नोट कर लीजिएगा, या नहीं तो आप समझ जाइएगा तो बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। दुख, दूसरा क्या था, दुख समुदाय, दुख समुदाय, दुख समुदाय। तीसरा क्या हुआ इसका, दुख निरोध मार्ग, है ना। चौथा क्या हुआ,
आप चारों का व्याख्या कीजिएगा, ठीक है। हम तो यहाँ शॉर्ट में कर देते हैं, आप चारों का व्याख्या करके लिखिएगा, ठीक है। एक लाइन से लिखिएगा और पूरा का पूरा आपको क्या करना, व्याख्या करना। आप लिखेंगे क्या महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य निम्नलिखित है। पहले दुख, दुख लिखने के बाद उसका व्याख्या, फिर दूसरा पॉइंट पे दुख समुदाय। आपको हम बता दिया ऐसे लिखिएगा, हम तो ऐसे शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है। आपको समझा देते हैं सिर्फ, तो आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, गौतम बुद्ध के अनुसार समस्त संसार ही दुख ही दुख है। क्या है? दुख ही दुख है। यहाँ पर जन्म, मरण, व्याधि और प्रिय का मिलन, वियोग, इच्छित वस्तु का प्राप्त न होना आदि सभी दुख है। ध्यान से देखिए, गौतम बुद्ध का मानना था पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया है दुख है, क्योंकि जन्म लेना, मरण होना, उसमें तकलीफ का आना, जो आप इच्छा कर रहे हैं वो चीज नहीं मिलना, किसी से बिछड़ जाना, ये सारा का सारा जीवन क्या आपका दुख ही दुख है। क्या है? जीवन दुख ही दुख है। गौतम बुद्ध ने कहा भी एक संभव दुख, अर्थात सभी कुछ दुखमय। गौतम बुद्ध का मानना था संसार में जो भी कुछ है वो सभी चीज क्या दुख में। दुख में लिखेंगे क्या, गौतम बुद्ध का ऐसा मानना है कि संसार में सभी चीज क्या है, दुखमय है। इच्छित चीज का न मिलना, किसी से बिछड़ जाना, जन्म लेना, मरण लेना, ये सारा का सारा क्या है, दुख है। ये सारा का सारा क्या है, दुख है। दूसरे पॉइंट पर क्या लिखता है, दुख समुदाय। कहने का अर्थ यह है कि समुदाय का अर्थ है कारण। समुदाय का अर्थ क्या है, कारण। दुख तभी हो सकता है जब कोई ना कोई क्या रहेगा, कारण रहेगा। गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में व्याप्त दुखों का कोई ना कोई कारण है। उन्होंने समस्त दुखों का कारण तृष्णा क्या बताया, तृष्णा बताया, पिपासा बताया, या तृष्णा बतलाया, यानी लालसा। यानी क्या उनके द्वारा बताया गया कि अगर दुनिया में दुख है, दुख समुदाय, समुदाय का अर्थ क्या है, कारण। ध्यान से सुनिए, समुदाय का अर्थ क्या है, कारण। उनके द्वारा यह बताया गया कि पूरी दुनिया में अगर दुख है तो दुख का कहीं ना कहीं कारण है, और वो कारण क्या है, व्यक्ति की तृष्णा यानी कि लालसा। यानी कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी भी चीज की प्राप्ति की जब लालसा होती है तो वही व्यक्ति के लिए क्या होता है, तृष्णा होगा, और लालसा रहने के कारण ही व्यक्ति को क्या होता है, दुख होता है। इसलिए व्यक्ति को किसी प्रकार का लालसा या व्यक्ति को पिपासा नहीं करना चाहिए। क्या समझे, पहला पूरी दुनिया दुख है, दूसरा क्या, दुख का कारण क्या है, तृष्णा। क्या है, तृष्णा। तृष्णा का अर्थ होता है पिपासा या लालसा। आगे पॉइंट वो लिखता है, इसलिए कहता है कि प्रमुख का आगे वो लिखता है कि दुख निरोध। निरोध का अर्थ है दूर करना। गौतम बुद्ध ने दुख निरोध या दुख निवारण के लिए तृष्णा और उच्छेद का उन्मूलन आवश्यक बताया। निरोध का लिखिएगा अर्थ क्या, निरोध का अर्थ क्या होता है, दूर करना। उन्होंने कहा क्या, इस दुखों को दूर किया जा सकता है, आप क्या करें, तृष्णा को क्या करें, त्याग करें। यानी कि आप अपने जीवन में लालसा ना रखें, आप पिपासा अपने जीवन में ना रखें, आप तृष्णा यानी जो आपके अंदर लालच है, जो लालसा है, उसका ही क्या करें, त्याग करेंगे। जैसे आप लालच और लालसा का त्याग करेंगे, कारण खत्म होगा, आपके जीवन में दुख नहीं बचेगा। तो चौथा क्या लिखता है, क्या दुख निरोध मार्ग। गौतम बुद्ध के अनुसार कि संसार में प्रिय लगने वाली वस्तु को तृष्णा का परित्याग है दुख निरोध मार्ग प्रशस्त करना। जिस सिद्धांत का प्रतिपादन से दुख निरोध किया, दुख निरोध गामनी प्रतिपदा अर्थात अष्टांगिक मार्ग का पालन करके इस दुख का निवारण संभव है। ध्यान से देखिए, गौतम बुद्ध के द्वारा क्या क्या बताया गया, दुख निरोध मार्ग। दुख निरोध मार्ग के अंतर्गत बोला गया क्या, संसार में प्रिय लगने वाली सभी चीजें, यानी जितना भी चीजें आपको क्या होता है, पसंद होता है, प्रिय लगता है, ये गौतम बुद्ध के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के अकॉर्डिंग ये कहना है कि जितना भी संसार में क्या है आपको प्रिय वस्तु लगता है, उन सभी चीजों का आप क्या कीजिए, त्याग कीजिए। लेकिन व्यक्ति इसका त्याग नहीं कर सकता, इसके लिए इन्होंने क्या दिए हैं, अष्टांगिक मार्ग। दुख निरोध मार्ग के अंतर्गत ही उन्होंने क्या ऐड किया था, अष्टांगिक मार्ग। एक बार आइए ध्यान से समझते हैं क्या हुआ क्या। पहले आप लिख देंगे, इनका मृत्यु तक लिख देंगे, उसका पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे क्या, गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य निम्नलिखित है। पहला दुख, उनकी लिखेंगे क्या, दुख, पूरा संसार को उन्होंने दुख बताया, और पूरा संसार में उन्होंने व्याप्त दुखों का कहीं ना कहीं कुछ कारण बताया। दूसरा पॉइंट दुख समुदाय लिखेंगे, समुदाय का अर्थ क्या होता है, कारण। यानी क्या कहीं ना कहीं दुखों के पीछे कुछ ना कुछ क्या होता है, कारण होता है, और पूरा कारण का जड़ क्या है, तृष्णा यानी कि लालसा। अगले पॉइंट पे दुख निरोध, यानी कहने का अर्थ क्या है, क्या दुख निरोध यानी आप निरोध का अर्थ होता है दूर करना, इसे आप दूर कर सकते हैं। अब लालच और तृष्णा को पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तृष्णा को आप छोड़ देंगे तो कम सिंपल सी बात है, तृष्णा आपके अंदर नहीं रहेगा, लालच नहीं रहेगा, किसी चीज को पाने की लालसा नहीं रहेगी, तो सिंपल सी बात है आपके अंदर दुख भी नहीं होगा। और अगले पॉइंट पे कहा दुख निरोध मार्ग, इसका अर्थ ये कहना है प्रत्येक प्रिय लगने वाली चीज, सभी चीज का क्या करना है, आपको छोड़ देना है। तो आप क्या कर सकते हैं, दुख निरोध के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने क्या बताया, अष्टांगिक मार्ग। क्या बताया, अष्टांगिक मार्ग बताया। जहां पर नीचे गौतम बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग दुख निरोध गामनी प्रतिपदा, यानी अष्टांगिक मार्ग का आप प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, दुख निरोध मार्ग की ओर जा सकते हैं। यानी कि आपको जितना भी चीज वस्तु प्रिय लगता है, इसका आप त्याग कर सकते हैं। किसके माध्यम से कर सकते हैं, अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में अपना कर दुख निरोध मार्ग को आप क्या कर सकते हैं,
उस पर आप चल सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, इतना लिखने के पश्चात आपका अगर आठों नाम याद रहे, आठों अष्टांगिक मार्ग लिख दीजिएगा। अगर टाइम बचे तो आप इसका व्याख्या कर दीजिएगा, नहीं तो ऐसे भी आपका 2 पन्ना हो जाएगा, ऐसे 1 पेज हो जाएगा, 4 आर्सद लिखेंगे 1.5 पेज हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग 8 लाइन का होगा तो 2 पेज तो लिखना ही आपको दीर्घ में, तो ऐसे हो जाएगा। अगर टाइमिंग बचेगा तो आप आठों अष्टांगिक मार्ग का व्याख्या कीजिएगा, अगर नहीं बचेगा तो आप नाम लिख के क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो आपको मैं इसे व्याख्या कर ही देते हैं, ठीक है। और लेकिन आपको टाइम बचे तो आप घर में नोट में जरूर व्याख्या कीजिएगा, ठीक है, लेकिन वहां पर कोई करना जरूरी नहीं है। आइए इसका अष्टांगिक मार्ग क्या था एक बार बोलो, आराम से लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझना प्रारंभ करते हैं। पहला क्या था, सम्यक दृष्टि। पहला क्या रहा, सम्यक दृष्टि। दूसरा क्या रहा, सम्यक वाणी। चलिए हम शॉर्ट में कर देते हैं, सम्यक वाणी। सम्यक संकल्प। दूसरा क्या रहा, सम्यक संकल्प। तीसरा क्या रहा, सम्यक कर्म। सम्यक कर्म। चौथा क्या रहा, सम्यक आजीव। सम्यक आजीव, है ना। सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम। सम्यक समृद्धि। सम्यक समृद्ध। सम्यक समाधि। सम्यक समृद्ध। सम्यक समाधि, है ना, सम्यक समाधि। और अंतिम पॉइंट क्या है सबसे, हो गया 5 6 7, है ना, 5 6 7, है ना, 6 7 और 8, है ना। ध्यान से देखिए, आपको हम क्या बोले, इतना लिखने पश्चात अगर टाइम बचे तो आप व्याख्या करेंगे, अन्यथा आपको व्याख्या नहीं करना, एक लाइन से 8 को लिख देना, बस आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, दीर्घ आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन समझते हैं क्या गौतम बुद्ध के द्वारा क्या बोला गया, संसार दुख है और दुख का कहीं ना कहीं कारण तृष्णा है, और तृष्णा निरोध आप दूर कर सकते हैं, तृष्णा को त्याग करके, और आप दुख निरोध मान इच्छा करने वाला, प्रिय लगने वाला सारा चीज क्या है आपका, क्या है वो दुखों का कारण बनेगा। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके आपको जितना भी चीज प्रिय लगता है उसको आप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत कितना बातें बताया गया, 8 बातें। पहला चीज क्या है, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के अंतर्गत ये कहने का अर्थ है कि 4 आर्य सत्यों की सही परख, यानी ऊपर में जो आपको 4 आर्य सत्य दिया गया है उसको आपको क्या होना चाहिए, सही परख होना चाहिए, यानी इसका पूरी तरीके से आपका ज्ञान होना चाहिए। पहला क्या, सम्यक दृष्टि। तो पहला क्या है, चारों दृश्यों का सही ज्ञान होना ही क्या है, सम्यक दृष्टि। दूसरा क्या, सम्यक वाणी, धर्म सम्मत और मृदु वाणी का प्रयोग करना, यानी आपको हमेशा क्या करना है, धर्म सही बातों को करना है, जो धर्म के अकॉर्डिंग सही, यानी झूठ नहीं बोलना, वही बात है, सच को बोलते रहना, और एकदम बढ़िया बोली बोलना, किसी प्रकार के गुस्सा होकर ना बोलना। ये सब चीजों का आप अपने जीवन में जब पालन करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, अष्टांगिक मार्ग, यानी अष्टांगिक मार्ग यानी दुख निरोध के मार्ग में चल सकते हैं, यानी अपने जीवन में तृष्णा, लालसा, मोह माया को क्या कर सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं। पहला क्या, चारों सम्यक दृष्टि में क्या था, क्या चारों आर्य सत्य का सही परख होना। दूसरे पॉइंट पर क्या रहा आपका, सम्यक वाणी। सम्यक वाणी का अर्थ है कि आपको मृदु वाणी बोलना है हमेशा, ठीक है, और धर्म संबद्ध बातें बोलनी है। तीसरा क्या है, सम्यक संकल्प, भौतिक वस्तु एवं दुर्भावना का त्याग। संकल्प का अर्थ है क्या आपको जो भी भौतिक वस्तु, ध्यान से देखिए, सम्यक संकल्प का अर्थ है कि जो भी आपको भौतिक वस्तु से प्यार है, जो भौतिक वस्तु को आप लेना चाहते हैं, उन सभी चीजों का आपको क्या करना है, त्याग करना है। चौथे पॉइंट पर क्या लिखता है, सम्यक कर्म, यानी सत्य कर्म करना है, यानी आपको अच्छा काम करना है। तो सिंपल सी बात है, धर्म के प्रति आपको चलना है, तो सत्य कर्म का अर्थ हो, सम्यक कर्म का होता होगा क्या, अच्छा काम आपको जीवन में करना है। पांचवा पॉइंट में सम्यक आजीव, यानी जीवन जीते हुए ईमानदारी एवं आजीविका से कमाना चाहिए। आजीव का मतलब है कि आप अपने जीवन में आजीविका चलाने के लिए, यानी जीवन को चलाने के लिए आपको सदा हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। पांचवा पॉइंट है सम्यक व्यायाम, यानी विवेकपूर्ण प्रयत्न एवं शुद्ध विचार ग्रहण करना, अशुद्ध विचारों को त्यागते रहें। अपने जीवन में आप शुद्ध विचारों को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, और जो आपका अशुद्ध यानी क्या जीवन में जो खराब विचार आएंगे आप उसका क्या करेंगे, त्याग करेंगे। सातवां पॉइंट लिखता है अपने कर्मों के प्रति सम्यक स्मृति। स्मृति का अर्थ होता है याद करना, जो कि आपके दिमाग में रहता नहीं है, ठीक है। तो अपने कर्म के प्रति विवेक तथा सावधानी सदैव स्मरण रखना, अर्थात मन वचन कर्म की प्रत्येक क्रिया के प्रति सचेत रहना, यानी अपने धर्म के प्रति आपको बात याद रखना, चाहे आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं उस समय आपको ये सारी बातें क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, क्या आपका किस प्रकार से जीवन होना चाहिए। अंतिम क्या लिखता है, सम्यक समाधि। इसका अर्थ है चित्त को समुचित एकाग्रता, जिससे ज्ञान प्राप्त हो, उसके लाभ, द्वेष, आलस, बीमारी और निश्चय की स्थिति दूर रहे, यानी अपने जीवन को एक पूरी तरीके से लालच से, लाभ से, इन सभी से दूर रखना, और पूरी तरीके से अपने जीवन को एक निष्ठा, एक सिद्धांत के साथ जीवन को चलाना ही आपका क्या हो जाएगा, सम्यक समाधि हो जाएगा। इस प्रकार से आपका गौतम बुद्ध का ये पूरा का पूरा दीर्घ इतना ही लिखें आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, बस शॉर्ट में देख ली हुआ क्या।
पहले पॉइंट पर क्या होगा कि यहाँ तक उसका होगा पुत्र की प्राप्ति राहुल तक, लेकिन उसका मन उसमें नहीं लगता, पारिवारिक मोह से दूर रहता। अंततः उसका 4 दृश्य में तीनों दृश्य उसके मन को क्या करता है, पूरी तरीके से लगा दुखों का कारण है, लेकिन चौथा दृश्य उन्हें क्या लगता है, क्या पूरी तरीके से वो लगता है दुख निरोध का मार्ग दिखता है। फिर 29 वर्ष के घर छोड़ा, फिर उन्हें वैशाख पूर्णिमा के 8वें दिन ज्ञान की प्राप्त होती है, धर्म उपदेश सारनाथ में 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुआ। उन्होंने ये जीवन में जो शिक्षा प्राप्त किया था, मानव जीवन को सुखमय कैसे बनाया जा सके, इसके लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य दिया। 4 आर्य सत्य के दौरान चौथे में दुख निरोध का मार्ग था। दुख निरोध मार्ग के अंतर्गत यानी जिस मार्ग पर आप चल करके दुख निरोध यानी दुख को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, तो इन्होंने क्या बताया, अष्टांगिक मार्ग बताया। अष्टांगिक मार्ग से आपको याद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक ले इजाजत। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।